Assalamu alaikum, and we are starting the class. But the good point is, some of the students who are not coming regularly, I have seen it again. I don't know. It's why the reason is might be कि आपको कल याद कराया गया कि आप स्टूडेंट भी हैं. Anyhow, whatever the reason is, it is something good. So we have today Marwa after a very long time, Rohil after a very long time, Rabia after a very long time, एंड बाकी ये तीन लोग बड़े दिनों के बाद हमें मिले. तो वी वेलकम यू एंड होपिंग दैट यू विल बी रेगुलर नाउ. ओके, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है इस वक्त, लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसकी प्रीवियस वीडियो जो है वो आपको ऑलरेडी दे दी जा चुकी है, यानी कल तक की तमाम लेक्चर्स आपके पास हैं. हमने पढ़ा, और आपको स्पेशली अगर नए लोग हमारे साथ मौजूद हैं, विच इज मरवा, राबिया और रोहिल चला गया. एनीहाउ, तो हम बात ये कर रहे थे कि हमारे पास या तो आईपी वर्जन 4 होगा या वर्जन 6 होगा, और या नहीं है, दोनों भी हो सकते हैं, डुअल स्टैक भी हो सकता है. ठीक. फिर हमने देखा कि फिर हमने देखा कि अगर, क्योंकि हमारा ये टॉपिक, ये चैप्टर IPv4 पे नहीं है, इसलिए हम इसको रब कर देते हैं और हम सिर्फ IPv6 की बात करना चाहते हैं. हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि ये IPv6 में यूनिकास्ट एड्रेस भी हो सकते हैं, मल्टी कास्ट एड्रेस भी हो सकते हैं, और एनी कास्ट एड्रेस भी हो सकते हैं. हमने देखा फर्दर कि हमारा जो एनी कास्ट एड्रेस है वो फर्दर डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जिनमें से इंपॉर्टेंट एड्रेस जो हमने कल डिस्कस किए वो चार हैं. वन इज दी ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस, जिसको GUA कहते हैं. दूसरा जो है LLA, विच इज द लिंक लोकल एड्रेस. लिंक लोकल एड्रेस LLA, जो यहाँ भी आपको नजर आ रहा है, global unicast address and link local address. The third one is the loopback address. The third one is the loopback address, and the fourth one is the unique local address. Unique local address. So these four addresses are the types of unicast addresses. ठीक है. क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे ब्रॉडकास्ट नहीं है, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट नहीं है, तो आपकी बात दुरुस्त है. IPv6 कहता है कि जी मेरे पास सिर्फ यूनिकास्ट है, मल्टीकास्ट है और एनीकास्ट. अब यहाँ पे आप देख देख लेंगे कि खास एड्रेसेस रखे गए हैं जो कि जिसको कहते हैं ऑल नोड मल्टीकास्ट एड्रेस. ऑल नोड मल्टीकास्ट. सो दिस एड्रेस बिहेव्स लाइक ए ब्रॉडकास्ट एड्रेस. ठीक है, क्लियर. ओके, तो हमने ये भी कहा कल कि हमारा ये जो GUA है, इट इज सिमिलर टू ए पब्लिक IPv4 एड्रेस. इट इज सिमिलर टू ए पब्लिक IPv4 एड्रेस. जिस तरह आपको दुनिया से कम्युनिकेट करने के लिए दुनिया से कम्युनिकेट करने के लिए एक पब्लिक IPv4 एड्रेस चाहिए होता है. क्यों चाहिए होता है? क्योंकि एक तरफ तो ये पब्लिक IPv4 एड्रेस जो है ये ग्लोबली यूनिक होता है, और दूसरा इसके जरिए हम इंटरनेट राउटेबल बन जाते हैं. ये इंटरनेट राउटेबल एड्रेस होता है. तो यही दोनों करेक्टरिस्टिक हमारे GUA की भी हैं, हमारे GUA की भी हैं, और वी यूज दैट एड्रेस फॉर दिस पर्पस. लेकिन अगर हमें दुनिया में कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है तो वी डोंट नीड द GUA. जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा सकूं, तो मेरे पास GUA नहीं है, मेरे पास एक IPv4 का एड्रेस है, मैं इसके जरिए दुनिया से बात कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास लिंक लोकल एड्रेस जरूर है क्योंकि ये IPv6 एनेबल इंटरफेस है. ये साइट में यानी कि विद इन द नेटवर्क सेम होता है, नेटवर्क पार्ट. तो इसके जरिए विद इन दी साइट या विद इन द लिंक कम्युनिकेशन की जा सकती है. ठीक होगी मेरी बात? परसेंटेज क्या? परसेंट 10 का मतलब है
%10 का मतलब, परसेंट का मतलब है ये इसकी जोन आईडी है या स्कोप आईडी है। तो आईपीज में, IPv6 में जोन्स होते हैं या स्कोप्स होते हैं, ये उनको उनको रिप्रेजेंट करता है। ठीक। अब जेंटलमैन, तो ये दोनों एड्रेसेस हमने कल देखे थे। इसके बाद हमने बात की थी अबाउट दी दिस एड्रेसेस, यूनिक लोकल एड्रेसेस, जो कि मैंने कल भी बताया था कि ये स्टार्ट करते हैं FC00 से और खत्म होते हैं FCFD में। और हमने कहा था कि शायद ये एड्रेसेस आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस की तरह काम कर सके, लेकिन अभी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास IPv4 IPv6 एड्रेसेस जुए बहुत हैं। लेकिन कल भी मैंने आपको ये बताया था कि ये एड्रेसेस यूज हो सकते हैं, लाइक एन RFC 1918। और RFC 1918 क्या कहती है? ये टॉक्स अबाउट दी प्राइवेट IPv4 एड्रेसेस। तो इसका मतलब कि ये अगर किसी का एड्रेस होगा इस रेंज में, फॉर एग्जांपल FC00 से लेके FD88 तक, आगे आपको पता है कॉलन कॉलन है, इसका मतलब ऑल जीरोस, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, सिर्फ पहले 7 जो इसमें बिट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेटवर्क पार्ट, बाकी सारा का सारा पार्ट जो है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन अगर ये 7 बिट्स सेम है तो दैट एड्रेस इज कॉल्ड दी यूनिक लोकल एड्रेस, जिसको हम ULA कहते हैं। क्या कहते हैं? ULA। इसके अलावा इस यहाँ स्लाइड पे नहीं था, लेकिन कल मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारा लूप बैक एड्रेस, जिस तरह के IPv4 में 127 की सीरीज इस्तेमाल होती है, इसी तरह IPv6 में कॉलन कॉलन 1, ये लूप बैकिंग के ट्रबल शूटिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, किसी भी इंटरनल नेटवर्क के लिए, और ये विद इन दी डिवाइस कम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। क्लियर? इज देयर एनी क्वेश्चन? तो आज हम आते हैं जी अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक है अबाउट दी IPv6 GUI। क्या मतलब है? ओके जी, क्वेश्चन ये पूछा गया, अभी मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि जी विद इन द डिवाइस भी कम्युनिकेशन होती है। तो अगर मैं इसको दिखा लूं और फिर बात करूं तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर मैं यहाँ पे कमांड दूं नेट स्टैट, तो ये आपको नजर आ रहा है कि ये कह रहा है कि ये डिवाइस, ये कौन सा एड्रेस है? लूप बैक विद दिस पोर्ट नंबर 51,458, और ये मेरे ही डिवाइस का नाम है। इसका मतलब है कि मेरा डिवाइस मेरे डिवाइस से, यानी कि लोकल और फॉरेन डिवाइस एक ही है, सिर्फ पोर्ट डिफरेंट है। यहाँ 51,458 है, यहाँ 51,459 है ना? तो इनके दरमियान एक कनेक्शन स्टैब्लिश्ड है। कौन सा प्रोटोकॉल काम कर रहा है? TCP प्रोटोकॉल काम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि कहीं ऐसी कम्युनिकेशंस होनी होती हैं जो कि एक एक यूनिट दूसरे यूनिट को कोई भी कम्युनिकेशन हो सकती है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो यू कैन सी देयर आर मेनी कम्युनिकेशन लाइक दिस। इस वक्त कोई एक जकी के साथ भी, मेरा डिवाइस का IP 107 है, ये जकी, यहां पे भी कोई कम्युनिकेशन हो रही है, although कि टाइम वेट में। तो देयर आर मल्टीपल कम्युनिकेशन आकरिंग हियर। कोई कम्युनिकेशन मेरी जो है वो प्रॉब्ली ये एड्रेस हो सकता है जूम का हो, क्योंकि 8 लोग जो हैं, 8 नहीं तो 7 तो कम से कम लोग हैं, 7 या 6 हैं, वो लोग, हमें 6 लोग ऑनलाइन देख रहे हैं। तो लाजिमी तौर पे वो भी जूम से कनेक्टेड है और मैं भी जूम से कनेक्टेड हूँ। तो ऑल ऑफ दीज कनेक्शंस आर शो, देखें मेरे व्हाट्सएप के साथ भी कनेक्टेड हूँ, इसी वजह से तो ये सारा काम हो रहा है। क्लियर एवरीवन? ठीक, ओके। तो अब मेरा टॉपिक जो है वो है GUA, ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस। तो आपको पहले बता दिया 2 बातें इस एड्रेस की, क्लास खूबियां। इसलिए हमने कहा कि इट इज लाइक ए पब्लिक IPv4 एड्रेस बिकॉज इट इज ग्लोबली यूनिक एंड इज राउटेबल, ग्लोबली राउटेबल। ठीक है, और
ये एड्रेसेस में वो कहता है कि करंटली ओनली जुए विद द लास्ट फर्स्ट सॉरी 3 बिट्स 001। बेसिकली आपको यहाँ पे ये चीज ज्यादा क्लियर नजर आएगी कि आप ज्यादातर एड्रेसेस इसमें 2000 की रेंज से लेके FG3FFF तक, ये पहला एक्सट्रैक्ट है, पहला इस रेंज में, और आगे कुछ भी हो सकता है। आपको पता है कि 128 बिट पूरे करने हैं। इस रेंज में IPv6 एड्रेसेस कौन दे रहा है? आयाना। जैसे IPv4 एड्रेस भी आयाना देता था, आयाना के आगे उसका ऑपरेटर है जो कि आईकैन है, और आईकैन के आगे फिर आगे उसके 5 रजिस्ट्रीज हैं, याद है ना? वो 5 रजिस्ट्री जो है वो आपकी जो रीजनल या नेशनल ISPs हैं, जैसे मिसाल दो PTCL, उनको आईपीज देती है। तो करंटली वो कहता है कि जी इस रेंज में आईपीज दिए जा रहे हैं। तो यानी कि आप जब भी आईपीज देखें, मे बी लाइक दिस और लाइक अप टू दिस, मे बी इट माइट बी लाइक 2001। मैं नॉर्मली 2001 लिखता हूं। इट माइट बी 2002 एंड आगे कुछ भी हो सकता है। तो इस रेंज के जो आईपीज हैं, दे आर बीइंग यूज्ड इन द इंटरनेट। अगर आप इससे थोड़ा सा भी इख्तलाफ है, तो हम यहाँ पे NS लुकअप लिखते हैं, NS लुकअप लिखते हैं www.siemens.com, इंटर करते हैं तो देख लो, मैंने यही कहा ना, 2 से पहला जो करेक्टर है वो 2, क्योंकि 0010 है। दिस इज 0010 विच इज इक्वल टू 2 इन हेक्साडेसिमल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे से मेजॉरिटी जो एड्रेसेस हैं, दे आर इन दी 2600 सीरीज। इसलिए मैंने कहा कि 2000 से लेके 2FF तक एड्रेसेस जो है, 3FF तक जो एड्रेसेस हैं, ये पहला हेक्सेट जो है मोस्टली इस रेंज में, ऑलवेज इस रेंज में। कुछ बात समझ आ रही? इसी तरह अगर हम यही काम सिस्को के साथ करके देखें, cisco.com, इसके भी 2600 सीरीज में है। अगर हम नेटअकैड के साथ करके देखें, ये भी 2600। तो यानी कि 2000 से लेके 3FF तक पहला एक्सटेटर ये दिया जा रहा है शकत ऑर्गेनाइजेशन। फिर अब एक चीज और, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया कि IPv4 एड्रेस हिरारिकल है। IPv4 एड्रेस हिरारिकल है, उसी तरह जैसे कि आपका पोस्टल एड्रेस हिरारिकल है। क्या मतलब है सुमैया का हिरारिकल का? इसका मतलब यह है कि अगर सुमैया हैदराबाद में रहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन लेट इट इज यू, अगर इसके लिए लेट करें कि इस्लामाबाद से कोई लेटर आ रहा है, तो इस्लामाबाद वाले सिर्फ ये नहीं, पूरा एड्रेस नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ पिशावर देखेंगे और पिशावर भेज देंगे। जब पिशावर पहुंच जाएगा तो पिशावर वाले देखेंगे कहाँ पे, हैदराबाद, ओके, हैदराबाद पहुंचा देंगे। हैदराबाद पहुंचाने के बाद वो देखेंगे किस फेज में है, फेज 3 में है। फेज 3 में देखेंगे कौन से सेक्टर में है, सेक्टर A3 मुझे नहीं पता, सेक्टर समथिंग उसमें है। उस सेक्टर में कौन सी स्ट्रीट में है, उस स्ट्रीट में कौन से हाउस नंबर में है। तो इट इज ए हेरारिकल। लेकिन सुमैया नेम इज फ्लैट, इस पे कोई चीज नहीं पहुंच सकती। तो योर मैक एड्रेस इज लाइक योर नेम, इट इज फ्लैट। योर IP एड्रेस इज हेरारिकल। तो जिस तरह के आपको आपने देखा था कि आपका IPv4 एड्रेस भी 3 हिस्सों में टूटा हुआ था, नेटवर्क ID, सबनेट ID, होस्ट ID, याद है? IPv4 में आप लोगों ने, देयर इज समथिंग इन द चैट, स्टेप बाय स्टेप चले खान मोहम्मद नूर,
स्टेप बाय स्टेप कह लें, बट वी कॉल इट हिरारिकल। हिरारिकी है कि उसके एक बड़ा शहर, उसके अंदर फिर मल्टीपल एरियाज, मल्टीपल एरियाज के अंदर फिर आगे मल्टीपल एरियाज एंड सो ऑन। तो इट इज हिरारिकी। एनी, तो जेंटलमैन, हमने कहा कि हमारा IPv6 एड्रेस जो है, IPv4 एड्रेस, 3 हिरारिकीज के लेवल्स को फॉलो करता है। आपके डिवाइसेस जो हैं, जो आपके कोई लेटर आता है, कोई मेल आती है, इट ओनली लुक्स एट द नेटवर्क पार्ट। नेटवर्क पे जब पहुंचता है तो देखता है कि अगर मल्टीपल सबनेट्स हैं तो सबनेट आईडी को देखता है, और जब सबनेट पे पहुंच जाता है तो देखता है इसके अंदर होस्ट कौन सा है, तो होस्ट आईडी काम आ जाती है। यहां पे हमने इसको नाम थोड़े से बदल दिए IPv6 में। मैं कलर भी बदल देता हूं ताकि आपको याद रहे। सबसे पहला जो इसमें आइटम है वो है ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स। ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स, जो कि यही काम जो नेटवर्क आईडी करती है वो ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स करता है। सबनेट आईडी का नाम वही रहा जो सबनेट आईडी है, काम भी वही और नाम भी वही। और रफी कहता है कि होस्ट आईडी को होस्ट आईडी ना कहो, इंटरफेस आईडी कहो। तो मान लेते हैं जी, फिर बाद में रफी कहेगा मैंने तो सिर्फ कहा था। ग्रुप ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स, सबनेट आईडी और होस्ट की जगह इंटरफेस आईडी। और मीनिंग स्पेशली ये जो लास्ट पार्ट है मीनिंगफुली कुछ बोलता है। मिसाल के तौर पे, अगर मैंने ये नेटवर्क बंद नहीं किया और मैं इसके राउटर पे चला जाऊं फॉर एग्जांपल, और इस राउटर में मैं यहाँ पे अनेबल करके और शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करूं, इंटरफेस ब्रीफ करूं, तो मेरे स्टूडेंट्स को नजर आएगा कि इस एक राउटर साहब के पास तो 5 इंटरफेसेस हैं, बल्कि 5 फिजिकल और एक वर्चुअल इंटरफेस है, 6 इंटरफेसेस हैं। क्या मैं इसको एक आईपी सबको दे सकता हूं? नहीं। अगर एक दूं तो मैं कह सकता हूं ये इस राउटर की आईडी है, लेकिन मुझे यहाँ 6 आईडीज देनी चाहिए, या देनी अगर जरूरत हो तो दे सकता हूं। इसलिए होस्ट आईडी का लफ्ज प्रॉपर नहीं। कौन सा लफ्ज प्रॉपर है? इंटरफेस आईडी, क्योंकि इसकी एक इंटरफेस आईडी क्या है? गीगाबिट 0/0, दूसरी गीगा 0/1, 0/2, फिर 2 सीरियल हैं 030, 031, और एक वर्चुअल इंटरफेस। इसलिए IPv6 ने इसका नाम आईपी इस्तेमाल नहीं रहने दिया होस्ट आईडी, इसका नाम बदल के रख दिया इंटरफेस आईडी, विच इज राइटली। अब एक डिफरेंस IPv4 से और भी है कि वहां पे सबनेट का इनिशियली कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इनिशियल कॉन्सेप्ट जो था वो ये था कि एक नेटवर्क का पार्ट है, एक नेटवर्क का पार्ट है, नेटवर्क आईडी है और एक होस्ट आईडी है, बस ये कॉन्सेप्ट था। बाद में जब हमने बड़े नेटवर्क्स को छोटे नेटवर्क्स में अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, अकॉर्डिंग टू द ग्रुपिंग, वट एवर इट इज, डिवाइड किया, तो आपको याद होगा कि हमने क्या किया था? हमने होस्ट से कुछ बिट्स को बोरो किया था। उन बोरो बिट्स को हमने इस्तेमाल किया था सबनेट आईडी के तौर पे, क्योंकि IPv6 पहले से उसको पता था कि ये वो है। उसने कहा नहीं हो सब, इससे बोरो करने की कोई तुक या जरूरत नहीं। तो जितने भी बिट्स आपने इंटरफेस के लिए रखे हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट या रिकमेंडेड हैं कि 64 बिट, और यहां से आपने बिट्स नहीं लेने, इसके अपने बिट्स हैं, सबनेट के लिए अलग और इसके लिए ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स के लिए अलग। मे बी अगर आप समझते हैं कि इसके लिए 48 बिट्स, तो आप समझते हैं टोटल 64 है, क्योंकि टोटल 128 है, इट विल बी 16। तो आप समझ सकते हैं कि आपके पास 16 का मतलब है 2 पावर 16 सबनेट्स आप बना सकते हैं।
जो कि छोटा सा नंबर है, 65,000, 65,535. लॉट ऑफ सबनेट्स आर पॉसिबल, ऐसे ही है ना। और हर सबनेट में कितने होस्ट, कितने इंटरफेसेस पॉसिबल है, कितने आईपीस पॉसिबल है? 2 पावर 64। और अगर मैं बता दूं कैलकुलेटर को खोल के, ताकि आपको एहसास हो जाए कि कितना बड़ा नंबर है 2 पावर 64, 2 पावर 64 equal, it is 18 into 10 to power 18. 18 into 10 to power 18. तो अब आपने यहां पे देखा उमामा के 65,000 से ज्यादा सबनेट, और हर सबनेट में 18 इंटू 10 to power 18 होस्ट। मल्टीप्लाई कर लो, पता चल जाएगा कितने होस्ट पॉसिबल है। समझ आ गए? तो ये पार्ट आपका, ये ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स आपके राउटिंग के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे कि बता रहा है कि मैं राउटिंग प्रीफिक्स हूं, मैं राउटिंग प्रीफिक्स हूं। तो आपके जैसे मैंने अभी कहा था, फॉर एग्जांपल पिशावर, तो दिस इज लाइक ए पिशावर, ये आपको यहां तक पहुंचाएगा, तो दिस इज योर राउटिंग प्रीफिक्स। तो ये वो कहता है ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स इज ए प्रीफिक्स, और you may call it network portion that is assigned by the, and who provide this? ISP. Who provides it? ISP. तो ये 48 बिट लाजमी नहीं कि 48 हो, बट मोस्टली इट इज समथिंग लाइक दिस। इट मे बी 32 बिट। अगर ये 32 है तो फिर ये भी 32 हो जाएंगे, तो फिर 2 पावर 32 सबनेट्स पॉसिबल हो जाएंगे, विच इज 4.3 मिलियन बिलियन, विच इज 4.3 बिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन, अरब, लेकिन की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये वो कह रहा है कि दिस जीआरपी इज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। किसको प्रोवाइड करता है? कस्टमर को, साइट को। द ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स विल वेरी डिपेंडिंग अपॉन द आईएसपी पॉलिसी, कि वो 32 बिट का उसने रखा हुआ है आपके लिए या 48 बिट का रखा हुआ है। मोस्टली इट इज 48 बिट्स। क्लियर होगी मेरी बात? फिर क्या कहता है? द सबनेट आईडी फील्ड, समझाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि यू हैव ए बिगर नेटवर्क एंड यू डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीसेस, वी कॉल दिस सबनेट्स। तो यही वो कह रहा है कि सबनेट आईडी फील्ड इज द एरिया बिटवीन द ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स, ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स एक तरफ और दूसरी तरफ है इंटरफेस आईडी, उसके दरमियान जो बिट्स हैं दे आर कॉल्ड दी सबनेट आईडी। तो कहते हैं सबनेट आईडी इज यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई सबनेट्स विद इन इट्स नेटवर्क, विद इन इट्स साइट। तो ये आपको पहला जीआरपी जो है वो तो प्रोवाइड कर दिया प्रोवाइडर ने। आपकी मर्जी है कि आप कितने सबनेट बनाते हैं। और लुकिंग एट द इंटरफेस आईडी, you know that you can have 2 power 64 different IPs which can be assigned to the interfaces. That's the reason it is called interface ID. Clear? अब क्या कहते हैं जी इंटरफेस आईडी? The interface ID is equivalent to the host portion in the IPv4 address. मैंने पहले क्लियर किया, ऊपर होस्ट भी लिखा, नीचे इंटरफेस आईडी भी लिखा। तो कहते हैं इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड दैट इन मोस्ट केसेस /64 सबनेट शुड बी यूज्ड। यानी कि आपका ये पार्ट भी 64 हो, ये पार्ट भी 64, ये पार्ट भी 64, रिकमेंडेड है। अगेन मैंने कल भी बताया था, रिकमेंडेशन का मतलब होता है मानते हो तो मानो, नहीं मानते हो ना मानो। लेकिन मानने का फायदा ये है क्योंकि जब कोई रिकमेंड करता है तो कोई ना कोई रीजन होता है। तो आप अगले कोर्स में जब इस टॉपिक को आगे लेकर जाओगे तो IPv6 डायनेमिकली जब असाइन होता है
वो ये 64 पे काम करता है। इसलिए बेहतर है कि आप भी अगर मैनुअल भी देते हो तो इसी को फॉलो करो। बात समझ आ रही? किस इंटरफेस को चेंज कर दो, किसी को भी खत्म हो जाएगा चार्ज। तो हमने कहा कि जी IPv6। और याद रखिए एक अच्छी बात भी कि यहाँ पे जैसे हमने कहा था IPv4 में कि ऑल जो आपके होस्ट की आईडीज हैं उनको 1 कर दो तो डेट बिकम है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। जो करते हैं करें, लेकिन पावर में चाहिए। ठीक है जी। तो /64 आप यहाँ पे तमाम ऑल ऑल जीरोस का एड्रेस भी और ऑल वंस का एड्रेस भी इस्तेमाल कर सकती है, जो कि वहां पे इजाजत IPv4 में इजाजत नहीं थी। ऑल जीरोस का जो एड्रेस होता था वो नेटवर्क एड्रेस होता था, और ऑल वन का जो एड्रेस होता था दैट वाज दी ब्रॉडकास्ट एड्रेस। यहाँ पे ब्रॉडकास्ट का अपना एड्रेस है, जो कि बेसिकली ऑल नोड मल्टीकास्ट एड्रेस है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट इसमें मैंने बताया ही आप लोगों को कि यहाँ पे यूनिकास्ट है, मल्टीकास्ट है और एनी कास्ट है। ब्रॉडकास्ट का नाम नहीं है लेकिन जरूरत है इस, तो हम वो मल्टीकास्ट में ही हमने एक स्पेशल टाइप रख दी और उसको कहा कि ये ऑल नोड मल्टीकास्ट है विच इज इक्वल टू ए ब्रॉडकास्ट। जी। नेटवर्क एड्रेस क्या? नेटवर्क एड्रेस तो आपने नेटवर्क एड्रेस तो आपने 64 बिट में जो भी आपको मिला ऐसा ही है ना, जिसमें 48 बिट आपके नॉर्मली ग्लोब GRP और 16 बिट आपके वो आपकी मर्जी कि आप कितने उसमें से यूटिलाइज करते हैं, बट इट इज फॉर यू सबनेटिंग। और बाकी आपने इंटरफेस को तो 64 बिट्स देने ही देने हैं, रिकमेंडेड है, लाजमी नहीं है। लेकिन आपके नेटवर्क में कई जगहों पे स्टैटिक होगा और कहीं कहीं पे डायनामिक होगा। डायनामिक तो मानेगा 64, तो बेहतर है कि स्टैटिक को भी 64 पे चलाओ। बात समझ आ गई? तो टू पावर 16। जी जी। जी बिल्कुल। नहीं, डिजाइन करना मुश्किल इसलिए नहीं, क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या हमारे पास 2 पावर 16 सबनेट्स हैं, 65,000 सबनेट्स हैं, 2 पावर 64 हर सबनेट में इंटरफेसेस हैं, क्या इसके डिजाइन करना कोई नामुमकिन काम नहीं बन चुका? तो मेरा जवाब सिंपल है। वो ये नहीं कहते कि भाई ये सारे करना जरूरी है। आप 10 होस्ट लगाओ, आप 100 होस्ट लगाओ, आप 2 सबनेट बनाओ, आप 10 सबनेट बनाओ, लेकिन यू हैव दी, ये ना हो कि 10 साल के बाद, जिस तरह के हम IPv6 जब IPv4 स्टार्ट हुआ तो हमें 90s के अर्ली में फील हो गया कि जी दाव खत्मी की लगे आ गई, ये तो हमारी जरूरत को पूरा नहीं कर रहा, ये तो बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो फिर हमने एक तरफ IPv6 के लिए तैयारी की, दूसरी तरफ हमने अल्टरनेट मैथड इस्तेमाल किए जो कि NAT और PAT थे। तो हम क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि ये IPs जो हैं या नेटवर्क का साइज जो है, याद रखें नेटवर्क का जो साइज है दैट इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। तो आप दो चीजें, एक तरफ नेटवर्क का साइज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, दूसरी तरफ एप्लीकेशंस का नंबर ऑफ एप्लीकेशंस दैट दे आर आल्सो इंक्रीजिंग ट्रेमेंडसली। हर रोज कोई भी शख्स, कोई भी वट एवर यू कैन थिंक लॉजिकली, आप उसको इंप्लीमेंट करते हो। किसी ने सोचा कि जी मिसाल के तौर पे आई चले व्हाट्सएप लाते हैं, किसी ने सोचा कि हम फेसबुक लाते हैं, किसी ने सोचा हम यूट्यूब लाते हैं, किसी ने सोचा हम इंस्टा लाते हैं, इंस्टाग्राम लाते हैं, यानी वट एवर यू थिंक। लोगों ने सोचा कि जी घर से बैठ के पढ़ाई होनी चाहिए, इसलिए इस वक्त तकरीबन 5 लोग जो हैं वो ऑनलाइन पढ़े हैं, जूम निकाल दिया, मीट मीट निकाल दिया, वेबएक्स निकाल दिया, टेलीग्राम निकाल दिया। तो वट एवर यू थिंक you can put it on the network. So the number of devices are increasing, the applications are increasing,
and these both contribute to the huge traffic increase. तो बनाने वाले ने अब ये सोच के बनाया, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एंड नंबर ऑफ डिवाइसेस आर इंक्रीजिंग, स्पेशली व्हेन आईओटी विल बिकम ए सिंपल एवरीवेयर, जिसको आप इसलिए इंटरनेट थिंग की बजाय इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग कहा जा रहा है। तो फिर डिवाइसेस की तादाद जो है दैट विल इंक्रीज बाय 50 बिलियन। फिर उस वक्त हम सोचेंगे नहीं जी हमें तो ज्यादा सबनेट्स चाहिए, ये तो अब नहीं बनाता, या तो हमें ज्यादा होस्ट चाहिए, ये तो नहीं बनाता, अब IPv6 को भी छोड़ो IPv7 पे जाओ। तो दैट विल बी नॉट ए गुड सोल्यूशन। इसलिए उसमें क्वेश्चन बहुत रख दिया गया, उसमें जितना आप इस्तेमाल करते हैं देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। देखिए ना, यहाँ पे लेट करें कि बैठने के लिए 25 लोगों की जगह है, लेकिन 25 लोग तो नहीं है, बट डजंट मैटर। लेकिन अगर हम बनाते ही 2 बंदों के लिए जगह और 5 आ जाते तो दैट विल बी इशू। अब बात समझ आ गई जी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज देयर एनी क्वेश्चन? मोहम्मद नूर, इशफाक, रोहील, नूर, राबिया, इज देयर एनी क्वेश्चन? मरवा हैज लेफ्ट। ओके, सो लेट्स मी कंटिन्यू देन जी। तो आपको समझ आ गई कि IPv6 का जो GUA, जो कि एक पब्लिक IPv4 एड्रेस की तरह का एड्रेस है, जो कि ग्लोबली राउटेबल है, जो कि ग्लोबली यूनिक है, इसमें हायरार्की कंप्राइजेस द ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स, द सबनेट आईडी एंड इंटरफेस आईडी। अगर although आप जो ऑनलाइन है उनसे तो मैंने पूछ लिया, उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं है, अगर फिजिकल वालों को कोई मसला है, ऑफलाइन वालों को कोई मसला है तो बात करें। जी जी, इस तरह करेगा। ओके, ब्रीफ सा जवाब अब दूंगा, और कुछ डिटेल, क्योंकि आपको पता है कि आपके इस कोर्स का, सॉरी अभी आप ITN पे, ठीक है, तो जब आप अगले कोर्स में जब कदम रखेंगे तो उसका नाम ही है स्विचिंग, राउटिंग एंड वायरलेस एसेंशियल। तो कुछ राउटिंग की बात हम वहां पे करेंगे, जो कि स्टैटिक राउटिंग का मेथड होगा। फिर मतलब वहां पे हम आपको बताएंगे कि राउटिंग की इंफॉर्मेशन 3 तरह से गैदर होती है किसी भी राउटर के अंदर। नंबर 1, जो डिवाइसेस उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, कुछ तो डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे ना। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपको ये राउटर जो नजर आ रहा है, इसके साथ एक नेटवर्क इस साइड पे और एक नेटवर्क इस साइड पे, तो 2 नेटवर्क हैं, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप इस राउटर को देखें तो अभी आपने देखा कि इसके साथ 6 इंटरफेसेस हैं। इसका मतलब है कि इसके साथ फिजिकली 5 इंटरफेसेस है, 5 नेटवर्क लग सकते हैं। उसकी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इसके पास आ जाएगी, इसको कहते हैं डायरेक्टली कनेक्टेड। लेकिन इस राउटर को फेसबुक की इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, इस राउटर को यूट्यूब की इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, वेबएक्स की भी होनी चाहिए, नेटअकैड की भी होनी चाहिए। इसके लिए फिर हम इन राउटर पे राउटिंग प्रोटोकॉल्स कॉन्फ़िगर करते हैं, जिनको कहते हैं डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स। तो वो राउटिंग प्रोटोकॉल्स इसको बाकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, वो भी इसके राउटिंग टेबल में आ जाएगी। और तीसरी इसमें इंफॉर्मेशन जो है, जो कि इसका एडमिनिस्ट्रेटर जैसे चाहता है, वो स्टैटिक रूट्स भी इसमें ऐड कर सकता है। तो इन 3 तरीकों से इसका राउटिंग टेबल पॉपुलेट होगा। ठीक हो गया? तो जो पहला और दूसरा तीसरा तरीका मैंने बताया, ये अगले कोर्स में कवर हो जाएगा। और जो लोग इंटरप्राइज नेटवर्किंग में जाएंगे, वो तीसरे कोर्स में डायनामिक रूटिंग्स, जिसमें OSPF है, RIP है, EIGRP है, वो वहां पे देखेंगे कि जी किस तरह ये राउटर्स में कॉन्फ़िगर होते हैं, तो फिर राउटर किस तरह ये इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और किस तरह राउटिंग टेबल पॉपुलेट फिर हो गया जी। ओके, तो हमने एक चीज तो देख ली कि राउटर के, सॉरी IPv6 में एक एड्रेस जो कि यूनिकास्ट एड्रेस है, वो है GUA, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आपने वर्ल्ड वाइड ग्लोबल कम्युनिकेशन करनी है। दूसरा एड्रेस जो यहाँ पे हमने बात की, डेट इज दी LLA, लिंक लोकल एड्रेस, विच इज ओनली यूनिक विद इन द लिंक। लेकिन यहां लिंक से मुराद क्या होती है? अ सबनेट।
लिंक से मुराद एक पूरा सबनेट। मिसाल के तौर पे अगर ये एक राउटर है, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे एक और स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे एक और स्विच लगा हुआ है, डिवाइसेस जो हैं वो इधर भी कनेक्टेड हैं, डिवाइसेस जो हैं वो इधर भी कनेक्टेड हैं, डिवाइसेस इधर भी कनेक्टेड हैं। दिस होल इज ए सिंगल लिंक और ए साइट। तो इस सारे उसमें दिस एड्रेस विल बी यूनिक, लेकिन आउटसाइड द लिंक द सेम एलएलए में बी यूज्ड। मिसाल के तौर पे एक एक लिंक ये है, ओके। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे थे कि नंबर वन अबाउट द जीओए। अब हम बात करना चाहते हैं अबाउट द एलएलए, द लिंक लोकल एड्रेस। तो अगर आपकी जीओए आप दोगे, मिसाल के तौर पे अगर आप यहां देखें, क्योंकि मैंने अपनी डिवाइस को जीओए नहीं दिया, मैंने अपने डिवाइस को जीओए नहीं दिया, नहीं है, देख लो, नहीं है जीओए। लेकिन अगर ये IPv6 इनेबल्ड इंटरफेस है तो एलएलए हर कीमत पे हो, और ये स्टार्ट होता है FE80 से। ओके, तो हम बात कर रहे हैं, और अगर आप यहां देखें, क्योंकि सिमुलेशन में भी हम इसको देख सकते हैं, मैं इस राउटर के पास जाता हूं और इसको कहता हूं कि आपको IPv6 दिखाए। तो हियर आई कैन गिव टू थिंग्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसी डिवाइस पे देखना चाहते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएं, IP कॉन्फ़िग करें, IP config slash all कर लें, you can see here, ladies and gentlemen, that your device has a link local address and have a GUI as well. It has the link local address as well as the global unicast address as well. And ये इसका गेटवे, ये इसका गेटवे जो कि लिंक लोकल एड्रेस है, किसका? राउटर की इंटरफेस है। ये चीज अगर मैं आपको राउटर पे दिखाना चाहूं तो आई कैन राइट हियर एनेबल शो IP इंटरफेस और गीगाबिट 0/0, गीगाबिट 0/0। जी, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यू हैव दी गीगाबिट 0/0। और अगर मैं यहां पे शो IP इंटरफेस इंटरफेस ओ यस, यस, ये हमेशा मुझसे गलती होती है, IP6 देना चाहिए, शो IPv6 इंटरफेस। अब इंटर करें, ये हियर यू विल सी, देख लें कि आपके इस इंटरफेस को बंद कर दिया। ओके, तो आप देख सकते हैं इस इंटरफेस गीगाबिट 0/0 की लिंक लोकल एड्रेस भी है, इसका ये ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस भी है ना, इसको कुछ मल्टीकास्ट एड्रेस भी मिले हुए हैं। समझ आ रही? तो जेंटलमैन, यहां इसका मतलब है कि जो मैं मकसद मेरा ये है कि मैंने बाय बाय फोर्स इसको ये एड्रेस दिया। अगर ना देता तो ये कोई कोई भी अपने लिए FE80 के आगे कुछ भी लगा के खुद ही अपने लिए IP ये एड्रेस बना देता। लेकिन मोस्टली हम क्यों फोर्सफुली देते हैं, छोटा दे देते हैं, या किसी दूसरे डिवाइस को, क्योंकि मोस्टली ये गेटवे है। जब आप दूसरी डिवाइस को गेटवे दोगे तो शॉर्ट हो तो जरा
इजीली मैनेज हो जाता है। मल्टीकास्ट क्यों होता है? ये बता ये रहा है कि इसने ये दो ग्रुप्स भी ज्वाइन किए हुए हैं। अभी कौन से ग्रुप हैं? एक ऑल नोड मल्टीकास्ट ग्रुप और एक ऑल राउटर मल्टीकास्ट ग्रुप। तो जब भी कोई ब्रॉडकास्ट आएगी वो ऑल नोड मल्टीकास्ट ग्रुप को चली जाएगी, और अगर राउटर्स आपस में कुछ चीज डिस्कस करेंगे तो दैट विल गो टू ऑल नोड राउटर मल्टीकास्ट ग्रुप। बात समझ आ गई? ये एड्रेस से पता चलता है आपको बताएंगे। ये उसमें है, स्टैंडर्ड में है कि FF02::1 is all node multicast, and FF02::2 is all router multicast group। ठीक हो गया? तो ये क्लियर हो गया कि एक LLA चाहे आप कॉन्फ़िगर करो ना करो, ये तो होगा ही होगा। आपकी मर्जी कि आप उसको अपनी मर्जी का दे दें, लेकिन इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम FCAT FE80। तो ये वो कह रहा है कि IPv6 लिंक लोकल एड्रेस enables a device to communicate with other IPv6 enabled device on the same link only, because it is unique only on the same link। बात समझ आ रही? यानी अगर आपका मिसाल के तौर पे यहाँ एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क, दूसरा नेटवर्क, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो आप अगर चाहें तो यही लिंक लोकल एड्रेस आपके जो यहां पे इस्तेमाल हो रहे हैं वो यहां भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अच्छी बात नहीं, रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन कंडीशन ये है कि भाई इट शुड बी यूनिक ओनली विद इन द लिंक। तो बस यहां पे ये अपने यहां पे अपने तो इट्स नाइस, लेकिन अगर आप सब पे एक भी रख दें तो डजेंट मैटर। जैसे अभी मिसाल तो इस इंटरफेस का एड्रेस मैंने रख दिया था FE80::1, रख लो सबका FE80::1, इट विल वर्क। लेकिन कल अगर कोई मसला आएगा ट्रबल शूटिंग, फिर तकलीफ में आओगे कौन सा FE80::1। तो बेहतर है कि एक को FE80::1 कह लो, दूसरे को ::2 कह लो, अगले को ::3 कह लो, एंड सो। ये कौन से वो सब में सब सारे लिंक्स में क्या करेंगे? सारे लिंक में एक्सेसिबल नहीं, हर लिंक का अपना है, वहीं पे वो एक्सेसिबल है। अगर आप सोर्स भी आपका LLA है, डेस्टिनेशन भी आपका LLA है, इट कांट गो आउट ऑफ द राउटर, बट इट इज ओनली, मैंने से कहा, अगर आपने थोड़ा सा ख्याल नहीं किया, यहाँ पे ये लिखा ऑन द सेम लिंक communicate with the other IPv6 enabled devices on the same link only। प्राइवेट तो मैं नहीं कहता, लेकिन क्योंकि प्राइवेट के लिए ULAs हैं तो उसकी कहना, और वहां भी उसकी भी अभी तक कोई वो नहीं है कि इस्तेमाल करना जरूरी है। जब आपके पास GUAs हैं तो वाई आर यूजिंग, आपने अभी देखा कि यू हैव मिलियंस एंड मिलियंस एंड बिलियंस। तो इसलिए मैं इसको ये नहीं कहना चाहता कि इट इज लाइक ए प्राइवेट IPv4 एड्रेस। तो ये कह रहा है कि पैकेट विद द सोर्स एंड डेस्टिनेशन LLA, मैंने अभी यही बात आपको रफी कहा, इट कांट बी रूटेड। इसका रूटेड का, जब कोई कहता है कि इट कांट बी रूटेड, इसका मतलब है कि राउटर से बाहर नहीं जा सकते। जो डिवाइसेस अगर लटकर इस राउटर के साथ यहाँ पे मल्टीपल स्विचेस हैं, LLA के जरिए एक से दूसरे तक जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ भी सोर्स भी LLA है और डेस्टिनेशन भी यहाँ पे कोई LLA है, इट कांट बी रूटेड। राउटर इनको नहीं समझता। नेक्स्ट बात, एवरी IPv6 एनेबल नेटवर्क इंटरफेस मस्ट हैव एन LLA। पहले कहा चाहे आप सिर्फ एक IPv6 एनेबल इंटरफेस है, मस्ट है कि वो
खुद ही अपने लिए एलएलए बना लेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने अपने डिवाइस को कभी भी ये एलएलए नहीं दिया, बस FE80 से इसने दिया और आगे अपनी मर्जी से नंबर लगा दिया। नो, IPv6 नेटवर्क ही नहीं है तो DHCP कहां से आया? डिवाइस ने खुद ही, उसको पता है कि मेरी इंटरफेस जो है वो IPv6 अनेबल है अगर, तो उसको पता है कि जो लिंक लोकल एड्रेस है डेट स्टार्ट फ्रॉम FE80, उसने आगे कुछ भी, जैसे मैंने अभी आपने देखा कि राउटर को मैंने FE80 कॉलन कॉलन 1 दे दिया टू मेक इट शॉर्ट ओनली, बट दिस इज ऑल्सो वैलिड 5E01 ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इफ द LLA इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड मैनुअली, अगर आप मैनुअली नहीं करोगे तो मैंने अभी बार बार ये कहा कि डिवाइस ऑटोमेटिकली उसको क्रिएट कर लेगा। तो या आप कर लो या डिवाइस खुद कर लेगा, लेकिन होगा मस्ट। ठीक है, तो यही बात कहता है कि IPv6 LLA आर इन द रेंज ऑफ FE80। अब आते हैं जी इस टॉपिक पे कि किस तरह हम GUA और LLA, क्योंकि आपको पता है कि हम ये एड्रेसेस स्टैटिकली भी दे सकते हैं और हम ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के जरिए भी दे सकते हैं। हम ये दोनों एड्रेसेस स्टैटिकली भी दे सकते हैं और ऑटो कॉन्फ़िगरेशन से भी दे सकते हैं। लेकिन आपके इस कोर्स में या इस टॉपिक में वो कहता है स्टैटिक देना इनको सिखा दो कि किस तरह आप अपने राउटर्स को या अपने एंड डिवाइसेस को स्टैटिकली ये दो एड्रेसेस दे सकते हो। इसके लिए लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं अगर वही नेटवर्क या अपनी मर्जी का नेटवर्क लेके आपको अभी करके बता देता हूं। अपनी मर्जी का नेटवर्क ले लेता हूं जी, नॉट एन इशू। तो ये मैंने पैकेट ट्रेसर ओपन किया और क्योंकि इसमें मैं कॉन्फ़िगरेशन कर चुका हूं, इनको मैं खत्म कर देता हूं। ये खत्म, ये भी खत्म और ये भी खत्म। तो मैं अपनी मर्जी से, आपकी मर्जी से कोई भी राउटर उठा लेता हूं। मिसाल के तौर पे ये ले लेता हूं, मैं यहां पे एक अदर स्विच भी ले लेता हूं और मैं यहाँ पे आ, एक दो डिवाइसेस भी ले लेता हूँ। ठीक है जी, अब हम इनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं मामा। और ये हमने PC को स्विच के साथ, ये हमने दूसरे इंटरफेस से इसको भी कनेक्ट कर दिया और हमने राउटर के साथ भी गीगाबिट इंटरफेस के ऊपर इसको कनेक्ट कर दिया। और हम इसको IPv6 का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इन डिवाइसेस को भी, एंड डिवाइसेस को भी और राउटर की इस इंटरफेस को भी जो कि गीगाबिट 0/0 है, इसको GUAV और LLAV असाइन कर। ठीक है, इसके लिए जस्ट ये कर लें, आप में से कोई भी कर ले, आप ये एड्रेस अपने पास नोट कर लें कि इसको हमने IP6 एड्रेस देना है 2001 कॉलन DB8 कॉलन ACAD कॉलन 1 कॉलन 1/64। ये हमारे एक डिवाइस का एड्रेस हो जाएगा। हम इस नेटवर्क को
अगर एक रिमोट एक एड्रेस चले, अभी हम जियो की बात कर रहे हैं, हमारे पास दो डिवाइसेस हैं, हम उनको एड्रेस देना चाहते हैं 2001, कौन लिख रहा है अपने पास? लिख रहे हैं 2001, क्योंकि उसमें मुझे नजर नहीं आएगा, तो एक ही नेटवर्क का एड्रेस दूं ताकि वो आपस में पिंग कर सके। तो 2001 कॉलन DB8 कॉलन ACAD कॉलन 1 कॉलन कॉलन 10, ये आप देंगे किसको? डिवाइस नंबर 1। और 1 तो राउटर को ना, पीसी को भी तो दोगे ना कुछ। आपने ये देखा? हम्म, बल्कि इस तरह करेंगे, मुझे सिर्फ ये एड्रेस बोल दे, बाकी चीजें मैं इसके ऊपर लिखता हूं ताकि आपको समझ आए। 2001 कॉलन DB8 कॉलन, सॉरी 2001 कॉलन DB8 कॉलन ACAD कॉलन 1 डबल कॉलन 1/64। अल्दो के असल में ये कॉलन कॉलन बस /64 का एड्रेस। इसमें इस इंटरफेस को हम जो आईपी देंगे, दैट विल बी कॉलन कॉलन 1, और इसका एड्रेस हो जाएगा कॉलन कॉलन 10। आपकी मर्जी, इसको आप कह दें कॉलन कॉलन 20 या कॉलन कॉलन 11, आपकी मर्जी। कोई क्वेश्चन? इसी तरह ये तो हो जाएगा GUA। LLA में हम इसको दे देते हैं, अगर हम इसको IPv6 बनाते हैं, तो आप चले पहले देखते हैं, खुद ही अपने लिए IPv6 लिंक LLAs बना लेगा। ये हमने कहा ना कि LLA खुद ही बना लेगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। हम पहले राउटर के पास जाते हैं क्योंकि स्टैटिक है, तो यहाँ पे ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का फीचर हम नहीं एनेबल कर रहे, उसने कहा कि स्टैटिक करो, तो हम स्टैटिक कर रहे हैं। तो जेंटलमैन, हम पहले जाते हैं इस राउटर के पास, जो कि राउटर R1 है, और इस राउटर को कहते हैं कि आप हमें CLI में ले जाएं। CLI पे जाके हम इसको कहते हैं कि नो डायलॉग नहीं चाहिए, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग नहीं चाहिए, अनेबल करते हैं, कॉन्फ टर्मिनल करते हैं, और इसकी इस इंटरफेस पे चले जाते हैं जो कि आप लोग मुझे बता रहे हैं कि 0/0। अब हम इसको आईपी एड्रेस असाइन करते हैं जो कि है IPv6। फर्क सिर्फ ये है कि वहां पे लिखते थे आईपी एड्रेस, यहाँ पे लिखते हैं IPv6। और एड्रेस क्या है? 2001 कॉमा DB8, डजेंट मैटर, इट इज नॉट मामा, इट इज केस सेंसिटिव नहीं है। तो आपकी बादशाह आता है यहाँ पे, देन इज ACAD, फिर आपने कहा कि जी इट इज 1 एंड कॉलन कॉलन 1/64, ये कहा ना आपने। तो यहाँ सबनेट मास्क नहीं होता, बस /64 ने हमारा वो काम कर दिया, तो ये इसको ये मिल गया। अब हम इसको चलें, हम इसको लिंक लोकल एड्रेस भी देते हैं ताकि आप सीख लें। तो दोबारा मैं इसको देता हूं IP वर्जन 6 एड्रेस, और चलें जिसको दे देते हैं FEAT कॉलन कॉलन 1। और अब यहाँ पे हमें यहाँ पे प्रीफिक्स लेंथ बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसको बता दें कि ये लिंक लोकल एड्रेस, कौन सा एड्रेस है? लिंक लोकल, और इंटर कर दें, और इसको कर दें नो शट। तो जो ही हमने देखा नो शट किया, यहां भी नजर आ रहा है कि चेंज स्टेट टू अप, और यहां भी नजर आ रहा है कि इसका ये ऑरेंज या जो भी कलर था वो ग्रीन में कन्वर्ट हो गया।
ओके, और अब हम इसको चेक करते हैं कि बाकी जो किया वो हुआ भी कि नहीं। शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। चेक कर लो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसकी इंटरफेस को FEAT का लिंक लोकल और 2001 का GOA मिल गया। ठीक है, अब हम आते हैं इन डिवाइसेस के पास, और यहां पे भी हम चले जाते हैं डेस्कटॉप पे और IPv6 में, क्योंकि IPv4 में हमारा कोई इंटरेस्ट अब नहीं है। हम IPv6 के पास आते हैं और कहते हैं नहीं जी, हम ऑटोमेटिक में नहीं है, हम स्टैटिक में जाना चाहते हैं। और हमने डिसाइड ये किया हुआ, देखें इसने FEAT में खुद ही अपने लिए एक एड्रेस बना लिया हुआ। अगर आप चेंज करना चाहें तो करें, लेकिन देखिए इसमें भी FEAT है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको स्टैटिक IP हमने डिसाइड किया हुआ है कि इस नेटवर्क में 2001 कॉलन DB8, सॉरी 2001 कॉलन DB8 कॉलन ACAD कॉलन, सॉरी कॉलन 1 कॉलन कॉलन 10 हमने रखा, ये रखा था ना। और हमने कहा था कि इसका लेंथ कितना है, प्रीफिक्स लेंथ 64। आपका दिल चाहे तो यहाँ चेंज कर लो, नहीं चाहता तो बस ठीक रहे। जस्ट इसको प्रीफिक्स लेंथ ये देने का मकसद ये था। आप दोनों दे सकते हो, आप इसका GUA भी दे सकते हो एज ए गेटवे। आप इसको गेटवे में सुमैया इसका GUA भी दे सकते हो और इसका LLA भी दे सकते हो, लेकिन LLA देना इज मोर रिकमेंडेड। LLA देना, एक तो वो शॉर्ट है, एक तो वो शॉर्ट है। दूसरा फायदा ये है कि जब आप डायनामिक में जाओगे तो वो इसको इस्तेमाल करता है, LLA को। तो बेहतर है कि एक ही रिकमेंडेड मेथड को अपनाओ। तो इसलिए मैं यहां पे दिख रहा हूं FEAT कॉलन कॉलन 1। हो गया, बात समझ आ गई। तो ये हो गया हमारा, एक डिवाइस को हमने IPv6 कॉन्फ़िगर कर दिया, और हमने दोनों एड्रेसेस GOA भी और LLA भी कॉन्फ़िगर कर दिया। इसका ये पार्ट तो सेम है ना, तो इट्स फाइन। बाकी तो अगला पार्ट तो आपको पता है, कुछ हर एक इंटरफेस का अपना होता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 999B है, और मे बी कि ये वाला जो पार्ट है लास्ट 48 बिट, या तो ये रैंडमली जनरेट हुए हैं, और या ये फिर इसके मैक एड्रेस से जनरेट हुए हैं। बात समझ आ गई, आज तो ये रैंडमली हुए हैं। अब मैं दूसरे डिवाइस के पास जाता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, और इसके भी डेस्कटॉप पे जाके यहां जाके, और इसको भी IPv6 एड्रेस देता हूं, जो कि हमने डिसाइड किया है कि 2001 कॉलन DB8 कॉलन ACAD कॉलन 1 कॉलन कॉलन हमने 11 रखा था, जो मर्जी रखें, और /64 रखा था। वेरी नाइस। देखें यहाँ पे डिफरेंट है, लेकिन दिस पार्ट इज सेम। गुड। और गेटवे सबका एक, FEAT कॉलन कॉलन 1। क्लोज कर देते हैं। अब हर एक से इन दो को, बाकी दो को देखते हैं कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन ठीक है कि नहीं है। हम इस पे जाके, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके, और यहां लिखते हैं पिंग, गेटवे को पिंग करते हैं, जिसका एड्रेस आपको पता है कि FEAT कॉलन कॉलन 1 है। जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। इसी तरह हम पिंग करते हैं EC2 को, जिसका एड्रेस आपने बताया कि 2001 कॉलन DB8 कॉलन ACAD कॉलन 1 कॉलन कॉलन, पहले 1 को कर लेते हैं, खैर है। तो ये आपके इसी
इसी गीगाबिट 0/0 इंटरफेस का GUI है। चेक कर लेते हैं, उससे जवाब आता है। बिल्कुल आ रहा है जी। अगर मामा को नहीं आ रहा तो अलग बात, लेकिन यहां जरूर आ रहा है। आ रहा है मामा? अभी ऑन किया है। अब हम इसी तरह 1 की बजाय 11 कर देते हैं, क्योंकि इसका एड्रेस कॉलन कॉलन 11 है। चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह, इधर से भी जवाब आ रहा है। इसका मतलब पिंग होने का क्या मकसद क्या है? कनेक्टिविटी इज देयर। इसी तरह मैं अब राउटर से यही काम, ये तो मैंने डिवाइस से किया, राउटर से भी करके आपको दिखा देता हूं। ये है राउटर साहब। राउटर को कहता हूं कि जी आप पिंग करो 2001 DB8:ACAD:1:10 को। तो इट इज 2001:DB8:ACAD। ठीक है, इंटर कर देते हैं। इसका मतलब है कि 5 पैकेट भेजे और पांचों के पांचों के क्या हुए, सक्सेस में गए 100%। इसका मतलब है कि यहां से यहां तक ट्रैफिक वेरी नाइस। यहाँ पे IPv6 में आर्प नहीं होता, ND, वो आप उसमें अब भी आऊंगा। यहाँ आर्प नहीं होता। आर्प जो है वो IPv4 में होता। अब अगर मैं यहाँ पे 10 की बजाय 11 कर दूं, तो देखें उधर से भी यही निशाना नजर आ रहा है। टक 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 टक। ट्रिमेट्री मार्क का मतलब है खुशी के साइन, इसका मतलब कनेक्टिविटी इज देयर। ठीक है कामरान? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको मैंने यहाँ पे तो सिर्फ टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, मैंने आपको करके भी दिखा दिया कि हाउ वी कैन असाइन स्टैटिक GUI एंड LLE। मैंने आपको नोड्स पे भी करके दिखाया, हाँ करके दिखाया। एंड नोड पे किस तरह आप स्टैटिकली GUI और LLA कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो कि हम कल इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, डायनामिकली हम किस तरह यही एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं। तो बताऊंगा कल कि डायनेमिकली IPv4 में तो एक ही तरीका था, आसानी थी। यहाँ पे 3 तरीके, और आपकी मर्जी उनमें से कोई भी आप चूज कर। वन इज कार्ड स्लैक ओनली, अदर वन इज कार्ड स्लैक विद स्टैटिक विद स्टेटस DHCP, और थर्ड है स्टेटफुल DHCP। तो यहां से इंशाल्लाह कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। अगर सबसे पहले ऑनलाइन वाले पहले ही सुपड़ रहे हैं, कोई क्वेश्चन अगर है रोहील का, राबिया का, सुदेश का, तो क्वेश्चन करें। देश का दोस्त मौजम नजर नहीं आ रहा। एग्जाम, एग्जाम तो अगले वीक है, इसमें कौन सा एग्जाम? उनकी तो मुफ्त में वकालत करते होते हो, CR बनने का ही फायदा होता है। जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, राबिया, रोहील, सुदेश, कोई क्वेश्चन? So in the chat is no, sir. If there is no question from Rohil and Rabia, is there any question from the physical students, offline students? Ji Kamran? No? No? So we stop here. Inshallah, see you tomorrow again. Till then, Allah Hafiz.